नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। सीतापुर भाजपा के राज्यसभा सांसद व उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री बाबूराम निषाद द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित करके गत दिवस इंडिया अलायंस की हुई रैली को झूठ व भ्रष्टाचार का डेली शो बताते हुए कहा कि यह झूठ, भ्रष्टाचार और धोखे का गठबंधन है और उनकी रैली झूठी डेली शोप है, जहां एक नेता भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, कोई जेल में है तो कोई जमानत पर बाहर है और एक दूसरे का भ्रष्टाचार छुपाने की वकालत कर रहे हैं और कार्रवाई होने पर हतोत्साहित हो रहे हैं। जहां अरविंद केजरीवाल शराब के घोटाले में जेल गए हैं, वहीं राहुल और सोनिया जमानत पर बाहर हैं। आखिर इन पर कौन विश्वास करेगा? प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद ने आगे बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 140 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार मानते हैं और उनके हक को लूटने वाले को कभी माफ नहीं करेंगे। सीतापुर से विनीत सिंह की रिपोर्ट। 30 नेता 5,000 करोड़ रुपए के घोटाले में जेल से बेल पर चल रहा है। जीप घोटाले से लेकर हेलीकॉप्टर घोटाले तक और देश के लोकतंत्र को बदनाम करने से लेकर चीन की सत्तारूढ़ पार्टी से साइन करने तक इन पर आरोप लगे हैं। और मजा ये कि ये गर्व से इसे बताते नहीं थकते। कांग्रेस के तमाम नेता जी भर के जिस पार्टी को हर दिन गाली देते थे, आज उनके साथ गलवैया कर रहे हैं। सपा सब जानते हैं कि इन्होंने किस तरह से भ्रष्टाचार किया है। भ्रष्टाचार से पूरा देश जानता ही है, लेकिन इनके परिवारवाद से भी उत्तर प्रदेश की जनता पीड़ित रही है। उत्तर प्रदेश की जनता जब ये सत्ता में आए हैं, इनके गुंडों ने लूटने का काम किया, जमीनें लूटी, माँ बहनों का हक और अधिकार लूटा, गरीबों की विकास का धन लूटा। जो पार्टी कभी कांग्रेस को देश की सबसे भ्रष्टाचार पार्टी कहती थी, आज उन्हीं के साथ इनका गठबंधन है। सनातन धर्म और रामचरितमानस पर कोई भी आरोप लगा देना, राम के ऊपर कोई भी प्रश्न खड़ा कर देना, रामचरितमानस की चौपाई पर कुछ भी बोल देना, आपत्तिजनक बयान देने से बावजूद सपा अध्यक्ष ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर कोई कार्रवाई नहीं की। अपने नाम में समाजवादी लेकर चलने वाली इस पार्टी के शीर्ष नेता को समाज और जनता नहीं, सिर्फ अपने परिवार की चिंता है। कांग्रेस बताते हैं कि इनकम टैक्स ने जो नोटिस दिया वो सही है या गलत है। आपने टैक्स चोरी की या नहीं की? टैक्स चोरी की, अभी आईटी का नोटिस इनको मिला हुआ है। अभी हालांकि कोर्ट ने चुनाव भर के लिए कुछ नहीं दिया। कांग्रेस बताते हैं कि उसने समय पर इनकम टैक्स फाइल क्यों नहीं किया, आय को कम करके क्यों बताया। आम आदमी पार्टी बताए कि क्या सुनीता केजरीवाल अब अघोषित रूप से मुख्यमंत्री है क्या? बताइए केजरीवाल जी, क्योंकि अब वही केजरीवाल की कुर्सी का इस्तेमाल कर रही हैं। आए दिन उनके बयान पढ़कर वो सुना रही है, वो खुद मीडिया के सामने आ रही। कल जो रैली हुई, सोनिया जी के बगल में गप्पे लड़ा रही थी। तो केजरीवाल जी बताएं कि आगे आने वाली मुख्यमंत्री वही है क्या? आम आदमी पार्टी बताए कि शराब घोटाले में कोर्ट उनके नेताओं को जमानत क्यों नहीं दे रहा है। आम आदमी पार्टी बताए, अगर घोर घपले नहीं हुए तो अभी तक जमानत मिलती कोर्ट का विषय है। भारतीय जनता पार्टी ने जेल पहुंचाया, भारतीय जनता पार्टी जेल पहुंचा रही है, ये आरोप लगाते हैं। ईडी ये भ्रष्टाचार करें, शराब घोटाला करें, ईडी इनको नोटिस न दे, ईडी इनकी रिमांड न ले, ईडी इनको जेल न भेजे। जब 9 बार समन गया तब बहुत गहराई से इंडी गठबंधन की जो रैली हुई उसमें पूरे देश के भ्रष्टाचारी इकट्ठे थे। भ्रष्टाचार करते रहेंगे सरकारों में रहते हुए। ईडी, सीबीआई, आईटी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे। केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको 9 बार समन मिला, आप क्यों इंतजार करते रहे कि जब चुनाव होगा तब मैं ईडी के सामने जाऊंगा? यानी चुनाव है तो जानबूझकर आप चुनाव के वक्त ईडी के नोटिस का बात दें, चर्चा होगी। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी मैडम लगातार कल के मंच में और आपका लिखा हुआ
स्टेटमेंट जारी करती हैं, उनको कब मुख्यमंत्री बना दें, मैं पूछना चाहता हूँ। सर, उससे जुड़ा हुआ ये है जो समय समय पर उनकी जो अरविंद केजरीवाल की विषय लेटर में पढ़ रही थी मीडिया के सामने, उनको एक टाइम कब मिला, क्योंकि ईडी के कस्टडी में थे, तो उनको टाइम कहाँ से मिला जो समय समय पर लेटर पढ़ रही मीडिया के सामने? थोड़ा चुनावी स्टैंड नहीं लगता इसको? टोटल चुनावी स्टंट है, शराब घोटाला हुआ। आप मुझे बताइए कि दिल्ली के अंदर एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक क्वार्टर लेने जाइए, दूसरा क्वार्टर वहाँ फ्री मिल रहा था। अब गरीब जनता को और पूरे समाज को ये नशा, ये आदत डालने का नहीं था क्या? ये गलत काम था ना, इसमें भ्रष्टाचार हुआ, और जब भ्रष्टाचार हुआ तो उसकी पोलें खुल रही हैं और जानकारियां समाज के बीच में आ रही हैं, ईडी को सब पता हो रहा है, बयान आ रहे हैं। तो ये सब जो इन्होंने, आप मुझे बताइए, उसका एक मंत्री, एक राज्यसभा सांसद, एक डिप्टी सीएम जेल के अंदर है। अगर ये साफ सुथरे, तो इनको जमानत क्यों नहीं मिल रही है? क्या कारण है? कारण यही है, बाहर बयान दे देना तो सामान्य बात है, लेकिन जब न्याय के घेरे में व्यक्ति होता है तब पता चलता है कि क्या है सच्चाई और क्या नहीं है। सच्चाई है कि इन्होंने घपले किए, तभी इनको जमानत नहीं मिल रही। शिवपाल यादव का एक बयान आया है कि भाजपा का चूल्हा वो गंगा है, जोड़ लेता है पाक साफ हो जाता है। भाजपा निश्चित रूप से विकास के रास्ते पर चलने वाली पार्टी है। 10 साल के अंदर मोदी जी ने देश के अंदर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेते हुए जो काम किया है, निश्चित रूप से उस कार्यशैली से जो भी खुश हो रहा है, जो ये महसूस कर पा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही देश को समृद्ध बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी ही देश को विकास के रास्ते पर ले जाएगी। इसलिए आम जनता, कार्यकर्ता, अन्य दलों के कार्यकर्ता, नेता पार्टी में आ रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। गठबंधन को लेकर क्या करेंगे? गठबंधन नहीं, ये ठगों का बंधन है, ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। जनता को सचेत रहना है, क्योंकि चुनाव है, आम चुनाव है। इस आम चुनाव पर मोदी जी को लाना है, तीसरी बार लाना है। 400 पार इस बार होना ही है। उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 हम जीत के पहुंच रहे हैं, और 400 जब पार होंगे तो इस देश में गरीब के चेहरे पर और मुस्कान आएगी। यहाँ दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, वनवासी हो, सवर्ण समाज हो, किसी भी समाज का भाई बहन हो, सबके विकास के लिए ये सरकार सोचती है और करके दिखाया है। तभी जनता और पूरा समाज हमारे साथ खड़ा हुआ है। अभी जो मीटिंग की गई है आगामी लोकसभा